एप्सिलॉन, नाम ध्यान से देखना, ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। अब अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, अगर मान लो कि ये दो चार्ज वैक्यूम के अंदर है तो इसी चीज को हम लिखते हैं एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। तो भाई अब ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं तो परमिटिविटी, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी। लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, देखिए परमिटिविटी मतलब परमिट करना, परमिट करने का मतलब अलाउ करना। क्या अलाउ करेगा भाई, अगर मैं नाम के ऊपर से सोचूं तो शायद ये फोर्स को अलाउ करता होगा कि भाई जा फोर्स तो किसी दो चार्ज के बीच में लग जा। लेकिन यहाँ पे चीज कुछ अलग है। परमिटिविटी का मतलब है परमिट मीडियम, किसी भी मीडियम में भाई परमिट करता है, कोई भी मीडियम परमिशन देगा, किसको परमिशन देगा, परमिट इज ऑन फिल्ड। देखो अगर मान लो कि ये कोई एक मीडियम है, इस मीडियम में यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज के कारण पूरे मीडियम में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी के सिर्फ इतना समझो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब होता है किसी चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में उसका इफेक्ट होना। इफेक्ट मतलब वो फोर्स लगाएगा, ठीक है, कैसे लगाएगा क्या होगा वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तो भाई किसी भी मीडियम अपने ही फील्ड को, अपने अंदर वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड को परमिट करता है, बोलता है कि भाई तू इट्स ऑन फील्ड टू बिकम द फोर्स बिटवीन चार्जेस kept in that medium, kept in that medium। भाई इसका मतलब क्या है कोई भी मीडियम अपने ही अंदर वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड को परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, बोल रहा है कि भाई जाओ और जो चार्जेस मेरे अंदर पड़े हैं उन दोनों के फोर्स को कम कर दो। इसका मतलब क्या है कि भाई हर हर एक मीडियम की ना अपनी एक काबिलियत होती है, उस काबिलियत की वजह से जो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाता है। कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेटेड इन दैट मीडियम। उस मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी होती है ना, उसकी वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये फोर्स में ये के की जो वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। इसको देखते हुए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके भाई इस चीज को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो एप्सिलॉन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट जितना ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा फोर्स होगा। अब भाई अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, मैं अगर वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम की जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, और ये वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबसे कम वैल्यू वैक्यूम की होती है। इसका मतलब ओके बच्चा लोग, तो हमने अभी क्या देखा कि वैक्यूम का जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो सबसे कम होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं वाटर का, सो भाई वाटर की परमिटिविटी होती है समथिंग 1.174 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर मान लो कि मैं ग्लास की ले लूं, ग्लास यानी फ्लेक्सी टाइप का, देखो अलग अलग ग्लास का ही
परमिटिविटी अलग अलग होती है। यहाँ पे हम प्लेक्सी टाइप का ग्लास ले रहे हैं। प्लेक्सी टाइप क्या होता है, नॉर्मली जो हम विंडोज वगैरह में यूज करते हैं अगर मैं वैसा ग्लास ले लूं तो उसकी वैल्यू होती है अराउंड 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कोई भी मीडियम ले लो, कोई भी मीडियम। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसकी 8.85 है, इसकी 1.174 है, तो कहां से ये छोटा हुआ, कहां से बड़ा हुआ? बेटा लोग, इसकी पावर 10⁻10 है, इसकी पावर 10⁻12 है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट का फर्क आ रहा है। सो जब आप इसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट करोगे सो ये बड़ा आएगा, फिर ये उससे छोटा, और ये वो उससे भी छोटा। ऐसे ही कितने सारे मीडियम हमारे पास है, ऑयल है, केरोसिन है, डीजल है, ऑयल में भी अलग अलग टाइप्स के ऑयल होते हैं, वुड है, आयरन है, कितने अलग अलग टाइप्स के मीडियम है। क्या हम इतने सारे मीडियम का लर्न करने बैठेंगे तो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसका एक इजी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जहां पे हमको सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ेगा कि कोई भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है। ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या टेक्निक निकाली कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी EM, एप्सिलॉन M का मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, उससे कितना गुना ज्यादा है, उससे कितना गुना ज्यादा है। मतलब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ट्वाइस द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम? या अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं, सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 8 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। सो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, EM बाय E0, और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, भाई रिलेटिव परमिटिविटी सिंपल सी चीज है, वो मीडियम की और वैक्यूम की परमिटिविटी को कंपेयर करने का काम करता है, और हमको ये बताता है कि भाई वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम की परमिटिविटी कितने टाइम्स ज्यादा है। सपोज अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज 8। इससे पहले मैंने 2 लिखा था, सो मैं बोलूंगा रिलेटिव परमिटिविटी इज 2। और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूनिट है, वैक्यूम यूनिट है, लेकिन रिलेटिव, भाई जस्ट कंपैरिजन हो रहा है ना, सो दोनों कट जाएगा। आप समझ रहे हो? रिलेटिव क्या देगा, एक सिंपल नंबर है। रिलेटिव परमिटिविटी एक सिंपल नंबर है, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है, बस। समझ आया बच्चा लोग? परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी निकालने की जरूर क्यों पड़ी। समझ आया बेटा? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो बेटा। किसी को भी नहीं बेटा? श्योरली आगे बढ़े। ओके, सो भाई रिलेटिव परमिटिविटी ये सब हो गया। चलो सो भाई परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ये सब हमने देखा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते भाई, चलो हम लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, एक हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिलेशन हमको एक और देखना है। मैं भाई वैक्यूम के अंदर के फोर्स को अभी के लिए F0 बोल देता हूं। मैं एक ले लेता हूं वैक्यूम, और वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसको लेता हूं F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और मैं कोई भी एक मीडियम ले लेता हूं, कोई भी मीडियम, उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो ले लेता हूं Fm, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसी भी मीडियम के लिए हम इसको एप्सिलॉन करेंगे,
एप्सिलॉन 0 लिख दिया मतलब वो वैक्यूम हो गया, तो ये गड़बड़ी एग्जाम में मत करना बेटा। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि दोनों जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, एंड जो ये आर है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ये भी सेम है। हमने दो चार्ज ले लिए, एक बार वैक्यूम के अंदर और एक बार उन्हीं दो चार्ज को ले लिया हमने मीडियम के अंदर। कंडीशन के चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम है। तो देखो हम रेशियो ले लेते हैं भाई F0 अपॉन Fm का। सो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा रेशियो हो जाएगा। मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं, मतलब ये भी पूरा रेशियो Q1 Q2 आर स्क्वायर कट 4 पाई कट, ये E ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा E बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने एक और चीज देखी थी भाई, देखो ये इसको मैं EM बोल सकता हूं, मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, यस इसको तो हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं। F नॉट अपॉन एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी Fm। तो भाई यहां से एक और रिलेशन मिल गया। जब तक हम परमिटिविटी की बात कर रहे थे सो हमने ये देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता था कि वैक्यूम की परमिटिविटी से मीडियम की परमिटिविटी कितने टाइम्स ज्यादा है। लेकिन जब मैं उसको फोर्स के टर्म्स में बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा कि किसी भी मीडियम का फोर्स किस वैक्यूम के फोर्स से कितने टाइम्स कम है। देखो रिलेटिव परमिटिविटी नीचे आ गया ना, डिवीजन में आना मतलब कि कम हो जाना, सम नंबर ऑफ टाइम्स कम। देखो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि मुझे रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की 81 दी हुई है, कहा जा रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 81। इसका मतलब क्या हो गया, EM बाय E नॉट इज इक्वल टू 81। इसको मैं यहां ले जाता हूं, EM इज इक्वल टू 81 इंटू E नॉट। इसका मतलब हो गया कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यहां पे लगा दूं तो F नॉट अपॉन 81, रिलेटिव परमिटिविटी के बदले मैंने 81 लिख दिया, इज इक्वल टू Fm। अब इसको मैं इधर ले जाता हूं, F नॉट इज इक्वल टू Fm इंटू 81। यह क्या दिखा रहा है कि वैक्यूम का फोर्स मीडियम के फोर्स से 81 टाइम्स ज्यादा है। रिलेटिव परमिटिविटी में हाँ देखो हमने यही देखा था स्टार्टिंग में भी कि परमिटिविटी वैक्यूम की हमेशा कम होती है। तो अगर वैक्यूम की परमिटिविटी कम रहेगी इसका मतलब वैक्यूम के अंदर का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम रहेगा, और किसी भी मीडियम का फोर्स हमेशा वैक्यूम के फोर्स से कम होगा। तो देखो वो हिसाब सब आपको यहाँ पे प्रूफ मिल रहा है। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैंने क्या बोल रहा हूं, परमिटिविटी मीडियम में हमेशा ज्यादा होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में, लेकिन फोर्स वैक्यूम में ज्यादा होता है। भाई सीधी सी बात है ना, हमने स्टार्टिंग में रिलेशन तो देखा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। सो वैक्यूम में सबसे कम होता है मतलब फोर्स वैक्यूम का ज्यादा। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को। तो आपको ये दो रिलेशन याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये हमेशा बड़ी होती है परमिटिविटी इन वैक्यूम से। अब हमारा फोर्स जो है वो परमिटिविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम है, अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। सो हमारी वैक्यूम की परमिटिविटी कम है तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा किसी भी मीडियम के फोर्स से। ओके, फोर्स इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स इन मीडियम। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए।
अगर चार्जेस बदल गए, अगर डिस्टेंस बदल गया तो पिक्चर में बदलाव आ सकता है, बट अगर दोनों सेम हैं तो फिर ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। एंड आपको ये दो चीज याद रखनी है। आप लोग बड़ा पेपर पेन लेके बैठे हो, नहीं बैठे हो तो लेके बैठो, इन दो को लिख लो, नोट कर लो इन दो फॉर्मूला को, हमें आगे इसका यूज करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं। करो, आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला हुआ है कि परमिटिविटी सॉरी फोर्स इन मीडियम is F by 4 and force in vacuum is F। क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा है F by 4 एंड वैक्यूम के अंदर फोर्स लग रहा है F। तो भाई पूछा गया है फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी बहुत सिंपल सी चीज है। हमने क्या देखा, Fm इज इक्वल टू F0 बाय ER, ये रिलेशन अभी अभी देखा था ना हमने। बस इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट की वैल्यू रख दो एफ और इसकी वैल्यू रख दो एफ बाय 4। ये कट हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज 4। डन, फिनिश। समझ आ रहा है बच्चा लोग? बहुत इजी। नहीं समझ आया इसमें ना समझने वाली क्या बात है बेटा? क्वेश्चन के अंदर देखो, ये आपका इतना क्वेश्चन था, यहां से आंसर शुरू हो रहा है। क्वेश्चन में आपको मीडियम का फोर्स दे रखा है F बाय 4 और वैक्यूम का फोर्स दे रखा है F और पूछा जा रहा है, हाँ क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है दैट चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम। ठीक है, मैं जब आपको लेक्चर नोट्स भेजूंगा आज रात तक तो आप ये देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो भाई ये रिलेशन अभी अभी हमने देखा था, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय ई आर। अगर सपोज करो आप ये रिलेशन भूल जाते हो, सपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वो डेरिवेशन किया था ना, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ एम। और एफ एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर आप ये रिलेशन भूल जाते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का फॉर्मूला लिखो फोर्स की, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये टर्म तो पूरा कट, ये पूरा टर्म कट। यहां से क्या आ गया, इसको EM बोलते हैं, तो EM बाय ई नॉट, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू EM बाय ई नॉट, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू, लो आ गया आंसर, देखो वही चीज आ गई। तो भाई पहली चीज तो कोशिश करनी है कि हमको फॉर्मूला याद रहे, बाय चांस हम भूल जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, 1 सेकेंड में उसको डेराइव कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, समझाया सबको? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर दो चार्ज दिए हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R दिया है और कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का फोर्स है F। वैक्यूम में दो चार्ज है, डिस्टेंस R है और कहा जा रहा है फोर्स है F। फिर आपको बोल दिया है कि कोई एक मीडियम है, उन दोनों में भी ये दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2, डिस्टेंस है R बाय 2। सबसे ध्यान देने वाली बात, डिस्टेंस है R बाय 2 और उस समय फोर्स है F बाय 2। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। जो क्वेश्चन पहले था वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन अभी है, खाली एक बदलाव आ गया है कि भाई यहां पे डिस्टेंस R है और यहां पे डिस्टेंस R अपॉन 2 है। तो क्या मैं डायरेक्टली ये चीज लगा सकता हूं? क्या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा डेरिवेशन एक साथ कर लेते हैं। जो हमने अभी डेरिवेशन किया ना बेटा, ये फॉर्मूला यूज करने की कंडीशन होती है कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ही मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं।
लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो डिस्टेंस चेंज हो गया, ये r है तो ये r/2 हो गया। सो यहाँ पे मैं इसको यूज करना है बट डायरेक्टली नहीं, थोड़ा बदलाव आएगा। अब हर चीज को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसकी फॉर्मूला मैं निकाल के देता हूं आप याद रखो, नहीं, हमें याद तो ये रखना है। अब इसका क्या करेंगे भाई, कोई बात नहीं, डेराइव कर लो ना। वैक्यूम के अंदर फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fm। Fm का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, आंसर 8 आता है, देखते जाओ, ऐसे डायरेक्ट मजा नहीं आएगी, देखते जाओ। सो भाई देखो मैंने क्या किया, वैक्यूम में फोर्स की फॉर्मूला लगा दी KQ1, K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे मैंने मीडियम की फॉर्मूला लगा दी, मीडियम के लिए मैंने EM कर दिया, एप्सिलॉन M कर दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कर दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस को r/2 करके होल स्क्वायर कर दिया। यहां तक किसी कोई डाउट? अब देखिए Q1 Q2 गया, 4 पाई गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं भाई। यहां पे क्या बचा, देखो चलो मैं अभी फिलहाल जो दिख रहा है मैं वैसा लिख रहा हूं, 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन m, जो दिख रहा है मैं उसको वैसा का वैसा लिख रहा हूं। यहाँ पे बचा 1/r², यहाँ पे बचा 1, ये कट गया ना तो इसके बदले 1 आ जाएगा, कट गया तो 1 आ जाएगा, 1/r²/4। ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा। याद रखना बेटा, आपने 10th में मैथ्स सीखा हुआ है, 10th तक जो भी फ्रैक्शन एक साथ होता है उसका डिनोमिनेटर ट्रैवल करता है। ये फ्रैक्शन एक साथ था, इसी का ये आ गया, ये फ्रैक्शन एक साथ है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, सो वो डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर। सो इसमें भी ये एक ही फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा, ये एक ही फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा। EM/E0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r² अपॉन 4 इधर आ गया, 4/r², r² फिर से कट। LHS में क्या था, F0/Fm। भाई F0 हमको गिवन है F, वैक्यूम के अंदर का फोर्स दिया हुआ है F, तो मैंने यहाँ पे F लगा दिया। Fm दिया हुआ है हमको F/2, सो ये F/2 लगा दिया, F कट, ये 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया 2, ये आ गया 2। अब यहां क्या बचा, EM/E0 इनटू, देखो अब ये 4 ऊपर नहीं जाएगा, 4 यहां पे आ गया, सो ये 1/4, इसको यहां पे ले आते तो 4 2 जा 8, और EM/E0 क्या होता है, लो भाई आ गया आपका आंसर। हाँ, EM/E0 रिलेटिव परमिटिविटी, आ गया आंसर हमारा 8। समझ आ रहा है बच्चा लोग? किसी को भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगे बेटा, बी फ्री टू आस्क। आप चाहो बेटा इसको नोट डाउन कर लो या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आगे बढ़े बेटा। ओके, सो भाई एक ये क्वेश्चन हो गया, एक हाफ करने वाला हो गया। ओके भाई, हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। पता है लास्ट टाइम हमने वो असाइनमेंट के अंदर से क्वेश्चन किया था जिसमें दो चार्जेस थे, ग्रेविटी एब्सेंट थी, तो हमने उस पर टेंशन लिया था, 180 डिग्री वाला आंसर आया था टेंशन। कुछ उस टाइप का क्वेश्चन, वो वाला नहीं बट कुछ उस टाइप का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके नीट में पूछा गया था। रुको हाँ, मैं खाली क्वेश्चन निकालू। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं,
इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस भाई, रिलेटिव परमिटिविटी भी इसी का नाम है एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी का नाम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके नीट का है एंड उसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही पूछा गया है। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 60 degree with each other. बड़ा समझ आ रहा है मैंने क्या किया? तो ये आ गई हमारी सेकेंड फॉर्मूला। चलो हमने यहां क्या किया भाई, मीडियम में रखने की वजह से लिक्विडिक मीडियम था तो एक अपथ्रस्ट लगा, वो अपथ्रस्ट और टी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको यहां लिया, फिर इसकी फॉर्मूला लगा दी रो वीजी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वीजी वीजी कॉमन है तो उन दोनों को कॉमन निकाल देते हैं, तो एफ एम अपॉन ये वीजी कॉमन आ गया सिग्मा माइनस रो। ओके, तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चा लोग, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा। आपको क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है एंगल्स बिटवीन द चार्जेस बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन सेम। इसका मतलब इधर 60 था वैक्यूम में, तो मीडियम में भी 60 है, सो tan 60 और tan 60 हमेशा वैल्यू सेम आएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 भाई कहां गया, ये पार्ट इसका आरएचएस और इसका आरएचएस इक्वल हो जाएगा, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, थीटा की वैल्यू सेम तो tan थीटा की वैल्यू सेम, तो इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम, तो एफ नॉट रो वीजी इज इक्वल टू एफ एम वीजी माइनस सिग्मा माइनस रो। अब देखो सिग्मा वी सॉरी वीजी वीजी कट, क्या बचा, मैं ये एफ एम को इधर ले आता हूं और ये जो सिग्मा है ना, इस सिग्मा को ऊपर ले जाता हूं, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। भाई देखो सिग्मा की वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, सिग्मा मतलब कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये दे रखा है 1.5 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये रो मुझे दे रखा है 0.5 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, इन शॉर्ट इंटू 10⁻³ लिख देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो बेटा? इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, वैल्यू पुट करो, फाइंड करो, और वो फाइनली देखो एफ नॉट बाय एफ एम हमने देखा था स्टार्टिंग में, एफ नॉट बाय एफ एम क्या होता है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहां से आपको डायरेक्टली डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ये रो बेटा लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी, ये जो है ना फॉर्मूला में रो, केजी 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 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ केजी कर देंगे। भाई एक मिनट में क्वेश्चन में देख लो भाई, ग्राम दिया है कि केजी दिया है, कहां गया, अच्छा सॉरी बेटा केजी दिया है, सॉरी माय मिस्टेक, भाई क्वेश्चन में केजी ही दिया है, तो फिर कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर तो और आंसर आपका इजी हो गया। सो 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, यानी कि देखो आपका आंसर 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, बहुत ही आसान। सिग्मा 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, सो ये हो गया 1.5 अपॉन 1, सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 1.5। ठीक है, अगर वो ग्राम में होता तो हम उसको केजी में करते हैं, बट इट वाज माय मिस्टेक, क्वेश्चन में केजी ही दिया है। ठीक है बच्चा लोग, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो 0.5 लिया ना, अच्छा यहाँ पे 0.5 आएगा, सॉरी 0.5, सो 1.5 माइनस 0.5 1 आ जाएगा।
चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली बार से भाई हम एक नवा टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके।